है। पर उसकी माँ का मानना था कि सिलने के बाद भी वो देखने में अच्छी नहीं लगेगी, तो वो उसे कूड़े में डालकर फेंकने जाती है। वो कचरा पाइप के जरिए एक ट्रक के अंदर जाता है और काफी सारे ट्रक मिलकर उस कचरे को एक जगह पर फेंकने जाते हैं, जहाँ पर हमें एक बंदा दिखता है जिसका नाम रूडो है। वो छुपता हुआ वेयर हाउस के अंदर जाता है और कचरे के अंदर कुछ काम की चीजें ढूंढने लगता है, लेकिन तभी एक गार्ड को उसके बारे में पता लग जाता है और वो पहचान जाता है कि ये वही कचरा चोर है जो कि उनकी सुंदर सिटी की इमेज को खराब करने पर तुला है। उसके अलार्म बजाने पर दो और गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं, पर रूडो उनके ऊपर कचरा फेंक देता है, जिससे उसे वहाँ से निकलने का समय मिल जाता है। लेकिन फिर भी गार्ड्स उसे ढूंढकर उसके ऊपर फायर करने लगते हैं, लेकिन रूडो बड़ी ही तेजी से उनकी सभी गोलियों को डॉज कर रहा था। लेकिन उसकी जद्दोजहद के दौरान और भी ज्यादा गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं। भागने के दौरान एक गोली उसे छू कर जाती है, लेकिन फिर भी वो दीवार को टाप कर बच जाता है। आगे वो गटर के रास्ते से बाहर आता है। हरामजादों, कचरा ही तो चुरा रहा था मैं, ये सब तो तुमने फेंक ही रखा है। आगे हम दो लड़कियों को बात करता सुनते हैं जो कि उसी कचरा चोर के बारे में बात कर रहे थे और उन्हें लगता है कि ऐसा घटिया काम तो ट्राइब के लोगों में से ही किसी एक का होगा। लेकिन तभी दूसरी लड़की उसे चुप करा देती है, क्योंकि उनके बगल में ही एक ट्राइब का बंदा खड़ा था, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। देखो ये कितना गंदा है, आखिर हम उन्हें यहाँ पर आने की परमिशन ही क्यों देते हैं। इसके बाद वो एक दरवाजे के थ्रू यहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि ट्राइब और यहाँ के लोगों में जमीन आसमान का फर्क है और दोनों के बीच में एक बड़ी सी दीवार खड़ी की गई है। दीवार के इस तरफ वाले लोग भी कचरा चोर के बारे में ही बात कर रहे थे। वहीं रूडो जो कचरे से चीजें उठाकर लाया था उन्हें ठीक कर रहा था। तभी उसकी दोस्त वहाँ पर आती है जिसका नाम चीवा है। वो उसे डांट लगाने लगती है क्योंकि वो फिर से कचरा चुराने गया था। सिटी के लोग कचरे को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं और अगर गलती से उन्होंने उसे पकड़ लिया तो उसे उसकी बहुत बुरी सजा मिलेगी। वो लोग ऐसी चीजें भी फेंक देते हैं जो कि चल रही होती है। मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगता है, तो मैं उन्हें ठीक करके बेच देता हूँ, इससे मुझे थोड़े पैसे भी मिल जाते हैं। तभी वहाँ तीन लड़के आते हैं जो कि रूडो का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कहते हैं कि रूडो से बहुत ज्यादा बदबू आती है और इस जैसे इंसान के साथ चीवा को नहीं घूमना चाहिए। उसने अगर गलती से उसे छू दिया तो वो तो बीमारी हो जाएगी। इस चौपड़ पट्टी को अमीरों ने खुद से क्रिमिनल्स और कचरे को दूर करने के लिए बनाया था, यानी यहाँ पर वही लोग रहते हैं जो कि क्रिमिनल्स हैं या फिर उनके वंशज। वो अपनी इमेज को सुधारने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रूडो के बाप ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, क्योंकि रूडो के पिता ने बहुत सारे लोगों को जान से मार दिया था। ये सुन के रूडो उस लड़की को घूर कर देखने लगता है। इससे वो डर जाता है और जाते जाते कहता है, जैसा बाप वैसा बेटा। उनके जाने के बाद चीवा उसे दिलासा देती है और कहती है कि वो बहुत अच्छा इंसान है, उसे उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वहीं उसकी बातों को सुनकर रूडो शर्माने लगता है। तभी चीवा की नजर उस डॉल पर पड़ती है जिसे रूडो ने ठीक कर दिया था, पर इससे पहले कि वो उसे चीवा को दे पाता उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है, जिसके साथ चीवा जाने लगती है। इसके बाद रूडो अपने घर में जाता है जहाँ रेक्टो पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। तुम उसे उसी लड़की के लिए लाए थे ना? हाँ, देखा मैंने, तुम कैसे शर्म से लाल पीले हो रहे थे। देखो, अगर तुम्हें वो पसंद है तो साफ साफ बोल क्यों नहीं देते? पर उन सबसे पहले तुम रात को क्या कर रहे थे? मैंने तुम्हें पहले भी मना किया है, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। कमाने का काम मुझ पर छोड़ दो। असल में उसके फादर के जाने के बाद रेक्टो ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया, इसलिए रूडो उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करता है, साथ ही प्यार भी। ये सब सुन के रेक्टो कहता है कि अगर वो इतना ऑनेस्ट चीवा के साथ रहता तो शायद उनकी प्यार की गाड़ी आगे बढ़ सकती। ये सुन के वो चिढ़ जाता है और उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी रेक्टो की नजर उसकी गोली के निशान पर पड़ती है। वो उसके बैंडेज को बदल देता है और उससे कहता है कि वो चोरी करना बंद कर दे, क्योंकि इसमें उसकी जान भी जा सकती है। वहीं हम उसके हाथ को देखते हैं जो कि बिल्कुल काले पड़ गए थे और रूडो कहता है कि इसकी वजह उसका डैड है। रेक्टो बताता है कि यहाँ पर छोटे क्राइम के लिए भी मौत की सजा दी जाती है और उन्हें मारने के लिए पिट में फेंक दिया जाता है। रूडो के फादर के साथ भी ऐसा ही हुआ था। रूडो कहता है कि जब से उसे याद है उसके हाथ ऐसे ही थे, इसकी वजह से सभी लोग उसे बड़े ही अजीब तरह से देखा करते थे और उसके हाथ में कभी कभी बहुत ज्यादा दर्द भी होता है। इसके बाद ही रेक्टो ने उसे ये ग्लव्स दिए थे, जिसके बाद से उसका दर्द भी कम हो गया। मैं रेक्टो का एहसान जिंदगी में कभी नहीं चुका पाऊंगा। छोटे, जल्दी से उसे प्रपोज कर, वरना कोई और ले जाएगा। वही जब वो दोनों बहस कर रहे थे, एक मास्क पहना हुआ आदमी उनके घर के बाहर ही खड़ा था। अगली सुबह रेक्टो उससे कहता है कि उसे चीवा से बात करते हुए स्माइल करना चाहिए, क्योंकि उसका चेहरा किसी खुसट बुढ़े जैसा है और अगर वो सच में स्माइल नहीं कर सकता तो कम से कम नकली स्माइल करे। आगे वो चीवा से मिलने के लिए जा रहा था, तभी वो पिट को देखता है जो कि एक बड़ा सा गड्ढा है जिसके अंदर वो अपने घर का कचरा और सोसाइटी का कचरा डालते हैं और आज भी वहाँ पर एक क्रिमिनल को मौत की सजा सुनाई जा रही है। वहीं पिट कितनी गहरी है कोई भी नहीं जानता, उन्हें बस अंदर देखने पर अंधेरा ही दिखाई देता है। तभी उसके पास चीवा आ जाती है, जिसे देखकर वो नर्वस हो जाता है। हमारे घरों को जानबूझकर पिट के पास बनाया गया था ताकि हमें हर पल याद रहे कि अगर हमने कुछ भी गलती की तो हमें उसके अंदर फेंक दिया जाएगा। तुम्हें कचरा चुराना बंद कर देना चाहिए, अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। तुम्हें रेक्टो की बातें और माननी चाहिए, वो भी तुमसे प्यार करते हैं। एक सेकंड, वो भी? क्या इसका मतलब तुम? ये सुन के चीवा शर्माने लगती है और रूडो भी पूरी तरह से पैनिक कर रहा था, पर किसी तरह वो खुद को संभाल कर वो डॉल चीवा को दे देता है और चीवा कहती है कि वो इसका अच्छे से ध्यान रखेगी। ये सब देखकर खुशी के मारे रूडो
वहाँ से भागने लगता है। वो ये सारी चीजें जल्दी से